दुनिया इस वक्त हिंदुस्तान की कूटनीतिक जय जयकार की दस्तक सुन रही है, गवाह बन रही है विश्व में तेजी से बढ़ते भारत के दबदबे की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एससीओ की बैठक में हिस्सा लेने के लिए समरकंद पहुंच चुके हैं। सब जानते हैं कि एससीओ में चीन का दबदबा है, लेकिन भारत इस अहम संगठन को चीन के भरोसे छोड़ना नहीं चाहता। इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी एक मिशन के तहत वहां पहुंचे हैं। भले ही एलएसी पर चीन पीछे हट गया हो, फिर भी चीन के राष्ट्रपति से प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात पर सस्पेंस बरकरार है। साफ है कि हिंदुस्तान अपनी शर्तों पर कूटनीति करना चाहता है, वहीं चीन के जूनियर पार्टनर पाकिस्तान के हिस्से में एक और शर्मिंदगी आई है। रूस के राष्ट्रपति से मुलाकात के दौरान पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की फजीहत हो गई। दरअसल शहबाज शरीफ के कान पर लगा ट्रांसलेटर बार बार नीचे गिर रहा था, जिसके बाद उन्होंने कहा, क्या कोई मेरी मदद करेगा? जैसे ही शहबाज शरीफ और पुतिन की मुलाकात शुरू हुई, पुतिन ने तुरंत अपने कान पर ट्रांसलेशन के लिए जो उपकरण होता है वो लगा लिया और बोलने लगे। लेकिन इस दौरान शहबाज शरीफ का ट्रांसलेटर उनके कान से गिर गया। उन्होंने कई बार लगाने की कोशिश की, लेकिन वो उनके कानों में फिट नहीं आ पा रहा था। पुतिन इस दौरान हैरान होकर यह सब कुछ देखते रहे। लेकिन हिंदुस्तान की बात अलग है। सारी दुनिया हिंदुस्तान की स्पष्ट कूटनीति की कायल है। जिनपिंग से मुलाकात में पुतिन ने ताइवान पर जिनपिंग के सुर में सुर मिलाया, चीन की वन चाइना पॉलिसी का समर्थन किया। वहीं जिनपिंग ने पुतिन को अपना सबसे अच्छा दोस्त बताया। क्योंकि दुनिया जानती है कि रूस को लेकर चीन अपने हित देखेगा और इस तरह भारत पर दबाव बनाने में वो नाकाम रहा है। क्योंकि भारत की स्वतंत्र विदेश नीति आज दुनिया भर में मशहूर है, जिस वजह से मोदी को लेकर एससीओ में काफी उत्साह है। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारतीय अधिकारियों ने समरकंद में होने वाले एससीओ सम्मेलन के नजदीक आते ही चीन को साफ तौर पर कह दिया कि पीएम इस सम्मेलन में तभी हिस्सा लेंगे जब एलएसी पर चीन अप्रैल 2020 की स्थिति में जाए। भारत की इस मांग पर एससीओ बैठक से ठीक पहले एक्शन भी हुआ और 8 सितंबर को चीन ने अपनी सेना को एलएसी में पूर्वी लद्दाख के पेट्रोलिंग पॉइंट 15 से हटाना शुरू कर दिया। भारत को लेकर चीन की अपनी चिंताएं हैं। ताइवान को लेकर अमेरिका और चीन में तनाव बढ़ता जा रहा है। शी जिनपिंग की अगले महीने तीसरी बार राष्ट्रपति के तौर पर ताजपोशी होनी है। इसीलिए जिनपिंग भारत से तनाव कम करना चाहते हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या एलएसी पर बनी ये सहमति मोदी और जिनपिंग की मुलाकात के लिए काफी है? चीन के ऐसा करने की वजह भी है, क्योंकि इसी साल जून में ब्रिक्स सम्मेलन के लिए प्रधानमंत्री मोदी चीन नहीं गए थे, जबकि कुछ दिनों बाद वो अमेरिकी अगुवाई वाले क्वाड देशों की बैठक में हिस्सा लेने टोक्यो चले गए। लिहाजा चीन नहीं चाहता कि एससीओ सम्मेलन में मोदी की गैर मौजूदगी से इस संगठन के आपसी मनमुटाव का संदेश दुनिया में जाए। ऐसा पहली बार नहीं है जब चीन भारत की बात मानने को मजबूर हुआ हो।
इससे पहले 2017 में भी भारत ने चीन को कह दिया था कि पीएम मोदी ब्रिक्स समझौते के लिए चीन के शियान में नहीं जाएंगे अगर डोकलाम में चीनी सेनाएं अपनी पहले वाली स्थिति में नहीं लौटती। चीन ने भारत की बात मानी और मोदी ने ब्रिक्स समझौते के लिए शियामेन की फ्लाइट पकड़ ली। चीन भारत को जानता है, इसीलिए एलएसी पर अपनी सेना पीछे हटाने के बावजूद वो मोदी जिनपिंग मुलाकात को लेकर आश्वस्त नहीं है। ग्लोबल टाइम्स हो या फिर पीपल्स डेली, चीन का हर सरकारी अखबार मोदी और जिनपिंग की मुलाकात को लेकर चुप है। चीन के विदेश मंत्रालय का भी यही हाल है। कुल मिलाकर दोनों नेताओं की मुलाकात पर सस्पेंस है, जिसे भारत भी खोलना नहीं चाहता। ये जो वो करते हैं ना, वो अपने हिसाब से करेंगे, जो करना है नहीं करना है, ठीक है ना, क्योंकि हाँ। ये जो लेवल है ना, वो उनकी सोच तक है। हमने वो सोच नहीं सकते वो क्या सोच रहे हैं, क्या करेंगे, मगर जो भी करेंगे अच्छा करेंगे। उम्मीद है कि और भी अच्छा करेंगे। काफी कुछ अच्छा हो चुका है जमाने से पहले भी, तो अभी भी बहुत अच्छा हो रहा है, पर आई होप और भी अच्छा होगा हमारे लिए, हमारे देश के लिए। और भी कंट्रियां हमें जैसे विजिट करने के लिए परमिशन देगी, जैसे ई वीजा दे रही है, और भी कंट्री ऐसे करेगी। 16 सितंबर यानी शुक्रवार को भारतीय समय के मुताबिक 9:40 पर एससीओ सदस्य देशों के प्रमुखों का स्वागत समारोह होगा। सुबह 10 बजे से 11:30 बजे के बीच 1+1 बैठकों का दौर चलेगा। 11:45 बजे से 1:45 बजे के बीच समरकंद घोषणा पत्र का हस्ताक्षर होगा। दोपहर 2:15 बजे से 3:30 बजे के बीच पीएम मोदी उज्बेक राष्ट्रपति की ओर से आधिकारिक बैंक्वेट में हिस्सा लेंगे। 3:40 पर समरकंद रेजेंसी होटल में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ पीएम मोदी द्विपक्षीय बैठक करेंगे। इसके बाद 4:20 से 4:50 तक उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति के साथ द्विपक्षीय बैठक है। 5 बजे से 5:30 बजे तक ईरान के राष्ट्रपति के साथ मुलाकात तय है। 6:50 पर पीएम मोदी दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे और रात 10:15 बजे दिल्ली वापस लौट आएंगे। इस तरह पीएम मोदी का जिनपिंग के साथ मिलने का कार्यक्रम पहले से तय नहीं है। बायलैटरल रिलेशनशिप है, इसका एक पूरा इसको कहना चाहिए बड़ा गौरवपूर्ण इतिहास है। हमेशा रूस भारत के साथ खड़ा हुआ है और भारत को समर्थन किया है, और भारत ने भी रूस का समर्थन किया है। और आज जो स्थिति हो रही है जिसमें कि रूस के खिलाफ दुनिया में एक बड़ा कैंपेन है, उसमें भारत ने उस कैंपेन को ज्वाइन करने से मना कर दिया है। भारत इकलौता देश है जिसके रिश्ते अमेरिका और यूरोपीय देशों के साथ अच्छे हैं। भारत क्वाड का हिस्सा भी है, जिसका पूरा मकसद चीन को रोकना है। इसीलिए अगर चीन चाहता है कि वो अमेरिका की घेराबंदी को रोके ताइवान को लेकर, तो उसको अपने रिश्ते भारत के साथ बेहतर करने होंगे। और चीन की कोशिश रहेगी कि एससीओ का प्लेटफॉर्म वो इस्तेमाल करें भारत के साथ रिश्ते सुधारने में। समरकंद, उज्बेकिस्तान में गीता मोहन, आज तक।